Was it always meant to be a dream? Knowing inside, in the middle of the night, you see me fighting, hopelessly sure of how I feel. The broken never heal. In the middle of हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है संडे, तो वेलकम टू आवर संडे व्लॉग। तो सुबह के टाइम में मैं सबसे पहले लिविंग रूम को क्लियर करूँगी। डाइनिंग टेबल का कवर आज धुलना है क्योंकि ये गंदा हो गया है। दिवाली के टाइम में मैंने इसको लगाया था। संडे का दिन हम लोग का एकदम ज़्यादा रफ एंड टफ होता है क्योंकि इस दिन बहुत सारा काम होता है। सैटरडे नाइट को मैंने बच्चों के हेयर में ऑयल लगा लिया था, फिर सुबह उठ के इन लोगों को नहलाना, और संडे सैटरडे ये 2 दिन ही होता है। बच्चों को एकदम घिस के बहुत टाइम लगा के नहलाने पड़ता है क्योंकि बाकी का दिन में तो एकदम जस्ट मतलब फटाफट करने पड़ता है। तो बच्चों को नहला दिया है और उन लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया है। अभी मैं उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। दूध मैंने सुबह उठते ही दे दिया था, और एक दिन पहले ना पम्पकिन का फ्लावर होता है ना, उसका मैंने पकौड़ा बनाया था, तो आज उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आज हम लोग का किचन गार्डन में लगा हुआ था फ्लावर, तो उसने सिर्फ 2 तोड़ के लेके आया था, तो वही मैंने अंडा में मिक्स कर दिया। अब चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। how many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. ऑयलिंग करने के बाद में जिस दिन सिर धुलता है ना, उस दिन बच्चे लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, और भूख भी लगता है बच्चों को। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाई रही थी, प्रति उसको भूख कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो उठा के लेके गया था। मैंने बोला कि रुको, प्लेट लेके आओ, मुझे घी लगाना है। तो घी लगा के दोनों को फटाफट से दे दिया। टेस्टी ब्रेकफास्ट। एकदम गरम फूला रोटी विंटर में कितना अच्छा लगता है ना। बच्चे लोग तो बहुत पसंद करते हैं, और आज तो वेजिटेबल डाल के बनाया ना, प्रत्युष ने भी खा लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे प्रत्युष का जो एपेटाइट है ना, वो इम्प्रूव हो रहा है, वो थोड़ा बहुत सब्जी खाने लगा है, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change. फाइनली मेरे लिए एकदम गरम चाय बना लिया है। हेलो, अभी हम लोग बाहर आए हैं। आरुष और प्रत्युष को भी साथ में लेके आए थे, लेकिन उन लोगों को मम्मी के घर में ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे आज ना वेजिटेबल खरीदना है। संडे है, तो आज नहीं खरीदेंगे तो फिर पूरा हफ्ता बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा मैनेज करना। तो इसलिए जो भी सब्जी वगैरह रहता है संडे को, नहीं तो सैटरडे को हम लोग शॉपिंग करते हैं। कल करना नहीं हुआ, तो इस बार आज संडे कर रहे हैं हम लोग। सुन के आपको फ़नी लगता होगा, लेकिन मुझे ना विंटर का टाइम में ना सब्ज़ी मार्केट एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना नया नया वेजिटेबल और इतना फ्रेश और अवेलेबल होता है, कितना कलरफुल ये सब सब्ज़ी वगैरह देख के ऐसा लगता है कि सारा मैं लेके जाऊँ, लेकिन सारा तो ख़रीदा नहीं होता है, अपना ज़रूरत के हिसाब से और करेंटली क्या है स्टॉक में उस हिसाब से
सामान को खरीदती हूँ। फिर हम लोग सीधा गए मम्मी के घर में, क्योंकि तब तक बहुत भूख लग चुका था। मम्मी ने जस्ट राइस, दाल और अंडा को बॉईल करके रखा हुआ था। जाते ही मैं फटाफट अंडा को जस्ट छील के फिर उसको मैंने 2 टुकड़ों में कट करके उसको हल्दी नमक लगा के फ्राई कर लिया। और प्लस हम लोग कुछ साग भी लेके गए थे, वो भी फटाफट आलू का साग भी मैंने फ्राई कर दिया। और एक आलू, बीन्स और कैरेट का भाजी भी बना लिया। यहाँ पे देखिए इतना सारा धूप है और इस तरफ मून भी है। मून और धूप देखिए पूरे एक ही साथ भी, क्या शॉकिंग है रे। निकल गए क्योंकि बहुत सारा सब्जी लिया था ना, तो कार में था पड़ा हुआ, तो सूख जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी घर में पहुंचना है। अदरवाइज मुझे तो बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी के साथ, लेकिन क्या करे, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है। फिर कल से स्कूल है, मंडे स्कूल खुल जाएगा बच्चे लोग का, फिर बहुत सारा प्रिपरेशन होता है। पापा चले गए काम के लिए, अभी मैं, मम्मी और मेरा भाई हम लोग ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं। तो सब्जी वगैरह घर में ला के फिर वो सब सारी चीज़ों को रख के, फिर फ्रांसिस नहीं थे, फिर मैं बच्चों को लेके फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए चले गए। थोड़ा बहुत ग्रोसरी लिया और बच्चे लोगों को तब तक फिर से भूख लग गया था, उन लोगों ने डोनट खा लिया। फिर मैं घर में आई और ये सारा अभी मैं सब्ज़ी जो भी लेके आई थी और ग्रोसरी में आज अरेंज नहीं कर रही हूँ, तो सब्ज़ी जो था वो सबसे पहले मुझे अच्छे से फ्रिज में रखना है। जितने भी हार्ड वेजिटेबल है तो उसको मैंने एक साइड में रख दिया, और जो सॉफ्ट वेजिटेबल है जैसे कि साग, धनिया, पुदीना, ये सारे चीज़ों को मैंने एक साइड में रख दिया है। और जो भी साग, धनिया, पुदीना रहता है ना, उसमें जिसमें मतलब कम से कम पानी छिड़का हुआ रहता है वही मैं लेती हूँ, क्योंकि पानी डाला हुआ साग सब्ज़ी हम लोग घर में लेके आते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना भी ग्रीन वेजिटेबल है तो उसको मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद में अलग अलग रख के इसको मैं फ़ैन के नीचे सुखा लूँगी। जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है वो सूख जाएगा, तो इस तरीके से सुखा के कंटेनर में डाल के रखने से ना बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। विंटर अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो यही सीज़न है जिसमें मतलब बहुत अच्छा वेराइटीज़ टाइप का ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलता है। तो ये बेस्ट टाइम रहता है अपने डाइट में इंक्लूड करने का, फिर बाद में हम लोग को मिलेगा भी नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आप वेट लूज़ करने का प्रोसेस में है ना, तो विंटर का टाइम में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारा अच्छा वेजिटेबल्स भी मिलता है और प्लस फ्रूट्स भी मिलता है। तो साग में आज मैं राई का साग, मेथी, फिर लौफा, पुदीना, धनिया, प्याज का पत्ता, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। ये सब खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए संडे का दिन ही, नहीं तो सैटरडे का दिन ही बेस्ट रहता है, क्योंकि बाकी के दिन में कुकिंग के टाइम में हम लोग ये सारी चीज़ें साफ़ करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा कोई हेल्पर भी नहीं है, सारा घर का काम मैं अकेले करती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक ही दिन में सारी चीज़ों को कलेक्ट करके साफ़ करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मेरा पूरा हफ्ता पूरा स्ट्रेस फ्री जाए। और बीच में अगर इनकेस ख़त्म भी हो जाता है तो सामने ही है मार्केट, फटाक से लेके आते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो मुझे काम करता हुआ देख प्रत्युष से भी रहा नहीं गया, तो वो भी आ गया। और प्रत्युष का एक हैबिट है वाला, मैं बहुत छोटा से ना, मैं कुछ भी सब्ज़ी वगैरह साफ़ करती थी ना, वो मुझे हेल्प करने के लिए आ जाता था, ये चीज़ लेकिन उसका है। लेकिन आरुष बिल्कुल भी नहीं छूता है, उसको साग सब्ज़ी छूना ना थोड़ा घिन घिन करता है। फूल गोभी का देखिए, फूल से ज़्यादा पत्ता कितना ज़्यादा है, मोड़ के तोड़ मोड़ के घुसा के कितना सारा पत्ता देखिए। फूलगोभी को रखने का पहले हमेशा उसका स्टेम को मैं हटाती हूँ, और उसको मैं डायरेक्टली फ्रिज में नहीं रखती। डायरेक्टली रखने से ना उसमें ब्लैक स्पॉट आ जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और हमारे घर में अगर कोई भी सब्ज़ी में दाग धब्बा ये सब रहता है ना, तो कोई भी नहीं खाता है, और मुझे भी एकदम पसंद नहीं आता है। तो इसलिए फूलगोभी को आज मैं किस तरीके से बहुत दिन तक स्टोर करके आप फ्रिज में रख सके वो भी मैं आगे दिखाऊँगी। गाजर को भी मैंने छील लिया है और उसको मैं किस तरीके से स्टोर करूँगी वो मैं आगे आपको दिखाते रहूँगी।
ये छोटे छोटे मिर्ची दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था और फ्रेश भी था, तो मैंने ले लिया। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, थोड़ा डालने से सब्ज़ी बहुत तीखा हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। विंटर के टाइम में बॉडी पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, 1-2 पीस ख़राब निकला, उसको मैंने हटा दिया और इसको मैं इस तरीके से स्टोर कर रही हूँ। एक कंटेनर में टिश्यू पेपर का लाइनिंग नीचे लगा दिया, फिर ऊपर से मैं चिली को रख रही हूँ। और जितना हो सके ना थोड़ा स्पेस एकदम टाइट फिटिंग करके नहीं रखना है, नहीं तो चीज़ें अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है। तो हो सके तो जितना क्वांटिटी है ना उसका थोड़ा सा बड़ा कंटेनर में चीज़ें को रखने से बहुत दिन तक चीज़ें ख़राब नहीं होता है। और एक चीज़ है कि हमेशा सब्ज़ी को कंटेनर के अंदर में स्टोर करने का पहले ना उसको बहुत अच्छे से ड्राई करना होता है। अगर इन केस आपने धोया भी है तो उसको फ़ैन में सुखा लीजिए या फिर एक टॉवल की मदद से पोंछ लीजिए, और उसको बाद में स्टोर करने से बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी फूल गोभी का मैंने फ्लोरेट्स को एक ही कंटेनर में डाल दिया और गाजर को भी डाल के ऊपर से मैंने पानी में डुबो के रखूँगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कैरेट और फूल गोभी को अच्छे से स्टोर करने के लिए। इस तरीके से बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है, कम से कम आप 2 हफ्ते तक एकदम फ्रेश एकदम क्रंची रहता है फूल गोभी की। आप ट्राई करना। और जितना भी मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, कोई मैंने लोकल मार्केट से लिया है, कोई ऑनलाइन लिया है, और जो भी ऑनलाइन लिया है उसका मैं लिंक डालने का कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक करेगा। तो बाकी का जो भी वेजिटेबल्स था जैसे कि टमाटर, तीता करेला, मूली, इस वक्त मूली बहुत अच्छा टेस्टी लगता है विंटर के टाइम में मूली, तो थोड़ा मूली भी ले लिया था। भिंडी फ्रांस को बहुत पसंद है, तो छोटे छोटे भिंडी पसंद करते हैं, बड़ा बड़ा भिंडी फिर उनको पसंद नहीं आता है। फिर जलपाई बोलते हैं ये ऑलिव, तो ये बहुत खट्टा होता है, इसका चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और वैसे भी विंटर का टाइम में ना धूप में बैठकर मिर्ची फिर नमक का साथ में ये जलपाई खाने से ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मतलब आसाम में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये रहा मेथी, मेथी को भी मैंने अच्छे से हवा में सुखा लिया था फैन का नीचे रख के, तो ये इस तरह कंटेनर में रख दिया है। ये कंटेनर में मतलब चीज़ें एकदम ही ख़राब नहीं होता है, अगर कुछ भी अगर पानी अंदर में फॉर्म भी हो जाता है ना तो नीचे बैठ जाता है, तो कांटेक्ट में नहीं आता है सब्ज़ी का, तो इसलिए एकदम बहुत दिन तक ठीक रहता है। धनिया का भी मैंने एक पहले कंटेनर में डाला, लेकिन ये कंटेनर छोटा लग गया तो इसलिए मैंने और एक बड़ा कंटेनर ले लिया। तो इस तरीके से धनिया रख लिया। और धनिया देखिए मैंने पूरा ड्राई कराया, अगर इसमें थोड़ा भी पानी होगा ना तो फिर कंटेनर के अंदर में ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ही धनिया, पुदीना या फिर कोई भी साग सब्जी को स्टोर करने का पहले ना उसको हवा में फ़ैन में अच्छी तरीके से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैक बिन को भी अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई करके उसको भी मैंने कंटेनर में डाल दिया। Heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the mood. ये सब काम करते करते बहुत टाइम लग गया है। बच्चों का स्कूल है कल, तो डिनर भी टाइम में प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल बनाऊंगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हुआ है सुबह से ही। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग अनियन को कट कर रही हूँ, इसको मैं आलू के साथ में फ्राई करूँगी। और अभी मार्केट में नया आलू आया है ना सीज़न का, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये स्प्रिंग अनियन का लीफ का साथ में। तो सिंपली सिर्फ दाल फिर ये स्प्रिंग अनियन आलू का भाजी को मैं फटाफट बना लूँगी। और सब्ज़ी देखिए सारा मैंने डाल लिया है कंटेनर में, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और फ्रिज से निकाल के यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और भी ये सारे जो होल वेजिटेबल और फ्रूट्स है उसको भी रखना है। तो चलिए अभी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। वैसे मेरा फ्रिज में बहुत सारा सामान ऑलरेडी होता है क्योंकि व्लॉग में बहुत सारा रेसिपीज शेयर करने पड़ता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा स्टॉक चीज़ों का रखने पड़ता है। मैक्सिमम चीज़ें ना जो ख़राब हो जाता है बाहर रखने से, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। बनाना इस तरीके से।
तो एक दिन क्या हुआ, मेहनत से मेरा पूरा हफ्ता सॉर्ट आउट हो गया है। अभी मुझे किचन में काम करने के लिए एकदम इजी और स्ट्रेस फ्री रहेगा। मेरे जैसे कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर का काम मैं सिंगल हैंडेडली अकेले करती हूँ, तो इसलिए मुझे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ इजी हो जाता है। किचन में मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस ड्रायर को खोलो, क्या क्या है चीज़ें, बस उस हिसाब से बना लो। पहले क्या होता था कि मैं पॉलीथीन में, बैग में रख देती थी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, तो अंदर ही अंदर बहुत सारा सब्जी ख़राब हो जाता था। सो आज तो मैंने सिर्फ फ्रिज का सेक्शन ही दिखाया आप लोगों के सामने। वैसे मैं फ्रीज़र सेक्शन में भी बहुत चीज़ें को स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर टमाटो पेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें। जिसके पालक को मैंने प्यूरी बना के रख दिया, बनाने के लिए बहुत इजी हो गया। कभी कभी क्या होता है कि मैं मसाला को ही पूरा कुक करके फिर उसको मैं फ्रोज़न करके रख देती हूँ, तो इससे बहुत इजी हो जाता है। मटन, चिकन ये सब रहता है फ्रीजर सेक्शन में। सो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। Was it always meant to be a dream?